ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हमसे रेगुलरली पूछा जाता है जो पेशेंट ब्रेन ट्यूमर्स के आते हैं कि ये कहीं हमारी फैमिली में तो किसी को और को नहीं हो जाएगा या कैन वी ट्रांसमिट दिस काइंड ऑफ डिजीज टू अवर किड्स। आंसर है लार्जली नो। ब्रेन ट्यूमर्स बहुत कुछ ऐसे सिंड्रोम्स होते हैं या ऐसे कुछ पर्टिकुलर डिजीज़ होते हैं जो बहुत रेयर होते हैं जो फैमिलीज़ में रन कर सकते हैं। उनके लिए जब ट्यूमर्स वो आते हैं या हमको लगता है जैसे NF1 है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस 1 है, और भी कुछ एक डिजीज़ेज़ हैं, ऐसी कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो फैमिली में रन करती हैं जिनमें ट्यूमर्स एसोसिएटेड होते हैं। ट्यूमर्स पर्टिकुलरली ब्रेन ट्यूमर्स की फैमिली हिस्ट्री होना एक रिस्क फैक्टर माना जाता है, लेकिन इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेबल कि आपको हुआ है तो आपके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर होगा। आंसर इज़ नो, लार्जली नो, इट डजंट हैपन। तो फिर कॉमन क्वेश्चन पूछा था पार्किंसंस के बारे में, अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में। सो लार्जली आंसर इज़ नो, बट यस, डिमेंशिया रन्स इन फैमिली। अर्ली डिमेंशिया हो सकता है आपके फादर्स फोरफादर्स को अगर है हिस्ट्री तो यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। पार्किंसंस का नॉर्मली देयर आर लॉट ऑफ स्टडीज स्टिल गोइंग ऑन, पर जब तक हम लोगों का नॉलेज जाता है न्यूरोसर्जिकल डिजीजेस ज़्यादातर इनहेरिटेबल नहीं होती। यस, देयर आर सिंड्रोम्स जो फैमिलीज़ में रन करते हैं, जो जेनेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें न्यूरोसर्जिकल प्रॉब्लम्स या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इनहेरिट होते हैं। वो अगर वो डिजीज़, वो जेनेटिकल प्रॉब्लम आपके ऑफस्प्रिंग्स को या आपके फैमिली के मेम्बर्स को है तो चांसेस हैं कि या तो आपको हो सकती है, आपके बच्चों को हो सकती है। तो उसमें ट्यूमर्स एसोसिएटेड अगर होंगे तो उसके स्क्रीनिंग कराइए कि कहीं वो डेवलप तो नहीं हो रहे हैं। आपको डिमेंशिया आपके फैमिली में है, अर्ली डिमेंशिया की हिस्ट्री है कि आपके फादर्स हैं, आपके मदर साइड कोई प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू बी ऑन स्लाइटली मोर कॉशियस अबाउट इट।